जिस बात का इल्म नहीं, जो आपका शोबा नहीं, जिस पर आपकी तहकीक नहीं, ना उस पर कमेंट करना है, ना उसको लाइक करना है, ना उसको आगे फॉरवर्ड करना है, ना उसको शेयर करना है, ना उसको फैलाना है, ना उस पर अमल करना है, जब तक आप किसी अहले इल्म से मशवरा नहीं कर लेते। ये मैं छोटी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात की है मैंने। एक पोस्ट आ गई, मार दो फलां को, ये गुस्ताख है। आपने लाइक किया, शेयर कर दी, 5,000 से 10,000 आपके बंदों ने देखा। क्या हुआ? आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। फरमाया किसी शख्स के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड कर दे। हमने नहीं ये काम करना। आपके पास बात आई, कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर बैठे हुए मुझे मैसेज करते हैं, सर ये हदीस आई है, ये सही है। हम कहते हैं यार ये तो मन घड़त है, इसने तो गलत हवाला लिखा है, बच जा। अगला बंदा बच गया, उसने मशवरा कर लिया। अगर वो हो जज्बाती काड़ा, वो जनाब फौरी तौर पर फॉरवर्ड करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अगले का नुकसान कर देगा, अपना नुकसान कर देगा। मेरे भाइयों, नौजवानों, माओ बहनों, बिल्कुल कोई बात जो आप तक पहुंचे, दीने हनीफ, दीने एतदाल हमें क्या बताता है? आपने बिला तहकीक उसे आगे नहीं फैलाना, बिल्कुल आगे नहीं फैलाना। अगर आप आगे फैलाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। बात समझ आ गई? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, फिंगर टिप के ऊपर हर चीज है। आपके पास 100 हदीसें आएंगी, आपके पास मैसेजेस आएंगे, आपके पास पोस्ट्स आएंगी, आपके पास वीडियोस आएंगी, आपने उनकी रिसर्च करनी है। अच्छा, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते, यह भी एक मसला है, आपके पास सोर्स नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप चुप कर जाएं। उस पर ना पॉजिटिव कमेंट करें, ना नेगेटिव कमेंट करें, चुप। यह चुप के अंदर आपके लिए खैर होगी। 2 बातें बताई हैं मैंने। पहली बात, फलियकुल खैरन औ लियस्मुत, चुप, अपनी जुबान बंद रखो। दूसरी बात, बगैर तहकीक के बात को आगे नहीं फैलाना।